इख्तियार साहब, इख्तियारात तो फिर नून लीग के हुकूमत के ज़्यादा हैं, लेकिन इस टाइम पे आपसे सारे ही नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। इत्तेहादी आप लोगों से नाराज़ हैं, तनकीद कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी थोड़ी नाराज़ दिखाई देती है, उनके लहजे में थोड़ी तेज़ी, थोड़ी तब्दीली आती दिखाई दे रही है। इधर से PTI वाले अभी तो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, आगे जाके मुज़ाकरात होते हैं नहीं होते हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई डेडलॉक आ जाता है फिर PTI सड़कों पर होगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फिज़ा। पहली बात यह है कि ये जो आपको थोड़ी बहुत गर्मी शर्मी दिखाई देती है ना, पीपल्स पार्टी हमारे इत्तेहादी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी हुई और उन्हीं के दम से जो है तो ये हुकूमत बनी है। और हुकूमत बनाने से पहले हमने उनको ऑफ़र की थी कि आप हुकूमत ले लें, आप अपना वज़ीर आज़म ले आएँ, हम आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी मेजॉरिटी ज़्यादा है तो आप बना लें। तो ये कभी नाराज़, कभी खुशी, कभी गम, कभी धूप, कभी छाँव, MQM की भी आप इशारा कर रही हैं। ये 5 साल जो है ना, ये ऐसा ही रहेगा। ये कभी खुशी कभी गम वाला सिलसिला ये चलता रहेगा। और ये हल्की फुल्की मौसीकी पिक्चर चलती रहेगी, ये बजती रहेगी, ये मौसीकी होगी। और ये 5, मैं आपको पेशेंट गोई कह लें या मेरी अपनी असेसमेंट कह लें, वट एवर, आई एम नॉट फैसल वावडा, बट लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि शहबाज शरीफ पहले वज़ीर आज़म होंगे कि वो अपने 5 साल की हुकूमत इंशाल्लाह पूरी कर लें। सर वो सेनेटर वैसे किन के वोटों से बने हैं फैसल वाडा साहब? MNS के वोटों से और किन के वोटों से? अच्छा, हाँ जी, अच्छा जी। आप बात मुकम्मल करें। बात आते हैं PTI पे। मैं तकरीबन जब इन्होंने कमेटी बनाई, इमरान खान से इनके PTI के वफद ने मुलाकात की अडियाला जेल में, तो जब इन्होंने अनाउंस किया तो मैंने उसके अगले और फिर ये एक रोज़ बाद ये कहते हैं कि जी हमसे कोई बात नहीं करता। मैंने कहा आपको क्यों शर्म आती है, आपको क्यों झिझक आती है? आप जाइए अपने कोलीग्स के साथ बैठें, जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ रब्ता करें। वज़ीर आज़म साहब आते हैं कौमी असम्बली में, इमरान खान की तरह तो नहीं है कि वो आते नहीं हैं। आप वज़ीर आज़म आपकी अपोजिशन बेंचों पर आकर आपसे हाथ मिलाते हैं, आप जाके खुद बात करें। वहाँ पर भी आपको अगर शर्म आती है तो जाइए स्पीकर का दफ्तर इस्तेमाल करें। और वही हुआ। स्पीकर का दफ्तर कौमी असम्बली में एक ऐसी जगह होती है जो एक न्यूट्रल जगह होती है, वहाँ पे सब जाते हैं, हुकूमत के लोग भी जाते हैं, अपोजिशन के लोग भी जाते हैं। अक्सर औकात ऐसा भी हो जाता है कि कुछ फेवर स्पीकर जब अपोजिशन को दे देता है तो उस पर हुकूमत के लोग नाराज़ हो जाते हैं, तो वो एक न्यूट्रल जगह, बिलाखिर वही हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप डायलॉग में सीरियस हैं, आप संजीदा हैं कि डायलॉग हो, ये प्रोसेस चले, तो आपको थोड़ी सी संजीदगी और दिखानी होगी। अपने मुतालिबात वो लाएं जो मानने वाले हों, जो वर्केबल हों। अब आप ऐसे शराइत रखें और ऐसे टर्म्स रखें जिस पे बात भी ना हो और आगे बढ़ भी ना सके, तो फिर ऐसे मुज़ाकरात नाकाम ही होते हैं। तो अपने मामलात में अपने जो मुतालिबात हैं उसमें लचक भी पैदा करें। किस हद तक लचक उसमें होनी चाहिए? उनके जो मुतालिबात, उनमें बानी चेयरमैन PTI की रिहाई का मुतालिबा भी है। देखिए ये मुज़ाकरात मैंडेट के हवाले से मुतालिब, देखिए ये मुज़ाकरात और अच्छे हो सकते हैं। अच्छा, ये मैंडेट की बात अगर करते हैं ना, तो ये खुद इनके पास आज जो मैंडेट है ये उसी की बदौलत है जब इन्होंने गुज़श्ता हुकूमत गुजारी है। गुज़श्ता हुकूमत में RTS को अगर ना बिठाया जाता तो क्या PTI की हुकूमत बन सकती थी या इमरान खान वज़ीर आज़म बनता? नो। शरीफ की दोबारा हुकूमत बननी थी, नवाज शरीफ दोबारा का जो क़याम है, क्या वो मुमकिन हो सकता है? वो तो आप लोग बना सकते हैं ना। देखें ये सारी बातें जो हैं ये वर्केबल हैं, ठीक है, इस पर सोचा जा सकता है। जहाँ तक ये बात करते हैं कि इमरान खान को आप यकलख्त छोड़ दें, ये मुमकिन नहीं है। कैसे बुला दे? 9 मई हुआ है और एक 9 मई नहीं है, 9 मई के अंदर सैकड़ों वारदातें हैं। आपने कायद आज़म का घर जला डाला, आपने रेडियो पाकिस्तान जला डाला, आपने जिना हाउस, कोर कमांडर हाउस लाहौर जला डाला, आपने कर्नल शेर के मुजस्समे को ज़मीन पे उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, आपने MM आलम के जहाज़ को नजर आतिश कर दिया, आपने GHQ के गेट पर हमले कर दिए। इस तरह तो कभी सोचा भी नहीं था। पाकिस्तान की तारीख में या तालिबान ने कोई इस तरह अटेम्प्ट किए थे, अगर आपको याद हो रावलपिंडी में हुआ था, या फिर PTI ने इस तरह किया है। तो इस पे सबसे बड़ी बात, ये मेरा इनको मशवरा है, बीइंग अ पॉलिटिकल कारकुन, मैं इनको ये एडवाइस करता हूँ अपनी 34 साल सियासी बसीरत और तजर्बे की बुनियाद पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।